अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इफ़्तार के हवाले से कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में है। इफ़्तार का आगाज़ खजूर और थोड़े से पानी से करें। खजूर ग़िज़ाइयत बख्श है, ये मैदे और दिल को ताकत देती है। इसके अलावा खून की कमी को पूरा करके आयरन की कमी को भी पूरा करती है। इफ़्तार में तली हुई चीज़ों की बजाय फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फलों को फ्रूट चाट की शक्ल में या फिर मिल्क शेक की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों के अलावा चना चाट का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। चने जिस्म में मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन मुहैया करते हैं। इसके अलावा ये हाज़मे को भी बेहतर बनाते हैं और इसके साथ साथ ये हड्डियों की मज़बूती में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इफ़्तारी में खरबूजे का इस्तेमाल भी फ़ायदा देता है, क्योंकि इफ़्तार में अक्सर लोगों को तेज़ाबियत, सीने की जलन और गले में मिर्चों का एहसास होता है। तो ऐसे में इफ़्तारी में खरबूजे का इस्तेमाल इन तमाम तकलीफ़ों से बचाता है। खरबूजे का इस्तेमाल तेज़ाबियत, सीने की जलन और कब्ज़ से राहत पहुंचाता है और इसके साथ साथ ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। खरबूजा जिल्द के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है, जिनकी मौजूदगी जिल्द को ग़िज़ाइयत बख्शती है। इफ़्तारी करने में हमेशा जल्दी करनी चाहिए। रोज़ा इफ़्तार करने में हमेशा जल्दी करें। हदीस शरीफ में है, सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग हमेशा भलाई पर रहेंगे जब तक कि वो इफ़्तार करने में जल्दी करेंगे। रोज़े को देर से इफ़्तार करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। इफ़्तारी के बाद होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक आपके साथ आसान सी टिप शेयर कर रही हूँ। अगर रोज़ाना इफ़्तारी के बाद थोड़ा सा जौ का दलिया खा लिया करें, तो ऐसा करने से मैदा ठीक रहता है, बदन में चुस्ती और दिमागी तौर पर सुकून हासिल होता है। कुछ लोग इफ़्तारी करते हुए बेहंगम खाना खा लेते हैं। अगर बेहंगम खाने के बाद पेट ख़राब हो जाए, तो ऐसी सूरत में थोड़ी सी चाय की पत्ती पानी के साथ फ़ौरी तौर पर खा लेने से फ़ौरी फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक सूखा रस खा लेने से भी अफ़ाका होता है। इफ़्तार का वक्त कबूलियत का वक्त होता है, इसलिए ख़ातून खाना को चाहिए कि वो सारे काम निपटा कर इफ़्तार से पहले ही फ़ारिग हो जाएं और इस दौरान बैठकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि इस वक्त अल्लाह अपने बंदों के बहुत ही करीब होता है और जो भी दुआ मांगी जाए वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। अगर इफ़्तारी करने के बाद वज़न के बढ़ जाने का अंदेशा हो, तो इफ़्तारी के बाद चहलकदमी की जाए। अगर हो सके तो इफ़्तारी के बाद कम से कम आधा घंटा चहलकदमी ज़रूर करें। इसके अलावा ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस सबसे पहले मिलें। शुक्रिया।